हरे कृष्णा ओम शांति हरे कृष्णा 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 योग ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भवभयहरा सर्वलोकैकनाथ गुरु ब्रह्मा गुरु साक्षात् महेश्वर गुरुदेव जगत् सर्वं तस्मै गुरवे नमः ध्यानमूलं गुरु मूर्ते पूजामूलं गुरु पदं ज्ञानमूलं गुरु अक्षरं मोक्षमूलं गुरु कृपा। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा मन से बोलो हरे कृष्णा बोलो एकादशी माता की प्रेम से बोलो हरे कृष्णा। आज एकादशी है, आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी। हर्ष शयनी, देवशयनी, पद्मा, कितने नामों से इसको हम पुकार सकते हैं। तो मतलब हरि शयनी। आज भगवान 4 मास के लिए क्षीर सागर में वही शयन करते हैं। भगवान विष्णु का एक रूप पाताल में जाकर बलि का जो उसने वादा किया था वो प्राण पूरा करने के लिए 4 महीने के लिए एक और स्वरूप पाताल में जाता बैठता है। मेरा मतलब आज से ही विष्णु भगवान 4 महीने के लिए, लेकिन ये 4 महीने हमारे लिए क्यों, क्या मतलब? जैसे अधिक मास हमको मिला था, अधूरा काम पूरा करो अधिक मास, इसलिए 4 मास जो हमें हे प्रभु हे ईश्वर दयान दे भक्त कृपानेन जपोपसान्य आदि कर्मणा धर्म अर्थ का मोक्ष दास दास देर भेना पुरुषार्थ चाहिए। एक पुरुषार्थी शक्ति है जो जीव को धर्म के रास्ते पर चलते चलते लक्ष्य तक पहुंचा देता है। इसलिए प्रभु आपने 4 मास का मतलब ही हमें पुरुषार्थ, एक मास का मतलब ही श्रावण आएगा, भाद्र आएगा, असोज आएगा, कार्तिक आएगा, मतलब धर्म अर्थ काम और मोक्ष। और वह मोक्षता कब? जब भगवान समझेगा हाँ भक्त लोग पूरे तृप्त आनंदमय हो गए हैं, तो यही भगवान जब कार्तिक मास में हरि प्रबोधनी एकादशी माया आएगी, माता का दिन आएगा, उस दिन भगवान फिर अपने आसन पर विराजमान होगा। हमें क्या मिला? आनंद। आनंद जैसे धर्म अर्थ काम और मोक्ष का मतलब आनंद। यही 4 महीने इतना परिश्रम करना हमको, ताकि 4 महीने से ही हमें भगवान कहता है जो पुरुषार्थ एक जीव यात्रा में चाहिए वो आपको बैटरी चार्ज हो जाएगी और यात्रा आगे बढ़ेगी। प्रेमियों, आज एकादशी है, सत्संग करेंगे, अमृतपान करेंगे, लेकिन कल द्वादशी है, हाड़वाह। हाड़वाह
एक हाड़वा भगवान गोपीनाथ जी महाराज का 128 महाजयंती सारे विश्व भर में भक्त लोग आज से ही बड़े धूमधाम से, तो गीता सत्संग आश्रम भी संत महात्माओं के रूप में भगवान गोपीनाथ जी महाराज का, जिसने कुमार जी को बहुत कुछ दिया है, तो हम कल के दिन भी आश्रम में भी, और जहाँ इसका असली स्थान है जम्मू में भगवान गोपीनाथ जी आश्रम बोड़ी, तो वहाँ सुबह आशीर्वाद ले जाता है। यही नहीं, अमर कॉलोनी में हर विश्व जहाँ भी भारत में, कश्मीर में, हर जगह भगवान गोपीनाथ का गुणगान क्यों करते हैं, यही हमें आशीर्वाद मिले ताकि हमारी ये जीवन यात्रा सफल हो। तो कल हम सबको याद करें। मैं सबको कल का भी शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान हम सबको सद्बुद्धि दे। और कल सदलक्ष्मी माता का भी पवित्र दिन, जो लोक भवन में सदलक्ष्मी स्वामी पुष्प महाराज ने वहीं से बड़ा यज्ञ शुरू किया था, बड़ा महान यज्ञ हो रहे थे वहाँ से। तो कल भी लोक भवन में यात्रा चली गई, वहाँ माता का दरबार सजाया गया। लेकिन यहाँ चिनौर में स्वामी पुष्प आश्रम में भी यहाँ बड़े धूमधाम से कल हाड़बा मना रहे हैं। और यही नहीं, यहाँ दिल्ली में नजफगढ़ में, क्योंकि पुष्प महाराज का ये बड़ा भाव हाड़बा का था कल द्वादशी। मेरा मतलब कल इतना महान पर्व, और 2 दिन के बाद फिर त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा सब जानते हैं, गुरु पूर्णिमा है। व्यास भगवान की पूजा करते हैं, सबको याद करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा, गुरु हमारे 2 होते हैं, एक शरीर के गुरु, एक आत्मा के गुरु। शरीर के गुरु पहली माँ है, फिर पिता है, फिर जितने भी जिनसे भी हम कुछ हासिल करते हैं उनसे हम उनको गुरु मानते, शरीर के गुरु। लेकिन आत्मा का गुरु एक होता है, वो परम सिद्ध गुरु। उसको भी हम उसी गुरु पूर्णिमा के दिन शरीर के गुरुओं को भी याद करते हैं, परम गुरुओं को भी। और जो व्यास भगवान के मृणी हैं, उस व्यास महाराज को हम प्रणाम करते हैं। गीता सत्संग आश्रम हर साल की तरह इस साल भी जागरण होगा, लेकिन वो आश्रम मुख्य आश्रम में नहीं होगा, वो सत्संग भवन नीलशील विहार में ही कार्यक्रम होगा। प्रेमियों, हमें सबको यादगार में ये पवित्र दिन, इसको याद करना चाहिए। आओ, आज एकादशी है, एकादशी का ही सत्संग करिए। आज अपने मन को एकाग्र करिए। भगवान ने बार बार यही हमको कहा, उठिए जागिए, अपने इस इंद्रियों को जगाइए। जो इंद्रियां माया के दलदल में सो गए हैं, वो अपना नहीं करते कुछ, माया के चक्कर में फंस गए। आओ, उन इंद्रियों को समेट लो, उनको उजागर करो, पवित्र करो, ताकि ये मन पवित्र हो जाएगा। पवित्र मन से ही हमारा यात्रा, जो हमारी यात्रा क्या है, आवागमन मिटाओ भजशो वारम दोबारा, क्योंकि हमने गर्भ में जो वादा किया, दोबारा हम ऐसा कर्म नहीं करेंगे जिस कर्म से हमें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। ऐसा आज प्रभु से तो करिए ना। इसीलिए आज मन को पवित्र करिए। जितना जितना पवित्र 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 के भी हिस्से होते हैं, इसके भी 60%, 70%, 80%, 90%, 99% भी स्वर्ग तक जाएगा, इंद्र बनेगा, लेकिन मुक्ति नहीं होगी। जिसने 100%, उसको तो परम धाम अपना घर मिल जाता है। ऐसा लक्ष्य हम सबको होना चाहिए। इसलिए भगवान ने इस एकादशी को महीने में 2 बार रखा, ताकि साधकों को पता चले ये मन कहीं इधर उधर ना भटके, ये मन माया के दलदल में ना फंसे। ये तो मन को वापस लाने के लिए, एकाग्र मन करने के लिए
इस एकादशी का व्रत धारण करना होता है। इसलिए प्रेमियों, शीघ्र से शीघ्र ये जीव शरीर जो मिला है हमें, इसको सिलेबस दिया गया, जो सिलेबस 4 दिन के लिए दिया गया। पहला सिलेबस जो हमें ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा सिलेबस गृहस्थ आश्रम, तीसरा सिलेबस वानप्रस्थ आश्रम, चौथा सिलेबस संन्यास आश्रम। इसलिए हर सिलेबस को ध्यान पूर्वक देखिए, उसी पर अपने मन लगाइए और आगे बढ़ने के लिए शक्ति मांगिए। और यही जो सिलेबस हम पूरा करते रहेंगे, नहीं तो सिलेबस अधूरा रहेगा। फिर जिंदगी तो रहेगी, सांसें रहेंगी, लेकिन वो सांसें अटकेंगे भटकेंगे, लेकिन सांसों को कोई शांति नहीं मिलेगी। इसलिए प्रेमियों, शीघ्र से शीघ्र अपने आप को जगाइए। इसलिए भगवान जब गुरु महाराज से शेष मिलता है, अरे बोलो बोलो तो इस गुलशन में क्यों दिल को लगा बैठा, न भूल अपना न भाग अपना, क्यों दैवी जमा बैठा, क्यों चिपक गए वहाँ तुम, क्यों उसके साथ ही हुब मिल गए। अरे ढूंढो ना, अपने एकांत ढूंढो, एकांत की तरफ अपने मन को लगाओ। जितना जितना एकांत की तरफ मन लगेगा, उतना उतना तुम मेरे पास आओगे। जितना जितना तुम चिपक जाओगे, उतना उतना माया तुम्हें फिर वापस वहीं वापस जाना पड़ेगा। इसलिए प्रेमियों, जितना एक एक दिन एक एक क्षण है, इसका मूल्य है। भगवान ने एक कथा में थोड़ा समझाने के लिए कहता हूँ। हमारी उम्र जब भी संसार में, भगवान ने कहा, कथा बाप जी महाराज मुझे सुना रहा था एकादशी के लिए ही, तो एकाग्र मन करो, शीघ्र से शीघ्र एकाग्र मन करो। दल दल से जो तुम्हारी आज आश्रम उम्र है, उस उम्र के मुताबिक अपने मन से जोड़ दो। फिर अपने सिलेबस के हिसाब से अपना कर्तव्य पालन करो। फिर देखो, मैं आपका इंतज़ार में हूँ। तो एक बाप सुना रहा था हमें कि इंसान को जब शरीर मिला, भगवान ने कहा चलो सब जीव 84 लाख यहाँ बैठे हो, सबको 40 साल की उम्र देता हूँ मैं। इंसान को लाया गया, 40 साल उम्र है एक इंसान, ए जीव। भगवान को पता है कि ये तो मानव है, ये मेरे बाद बुद्धिमान है, ये तृप्त हो जाएगा। महाराज ये तो काफ़ी है, मुझे तो आपसे मिलना है, मुझे यहाँ क्या करना है, इधर मुझे कौन सा चीज़ है जो यहाँ मुझे अच्छा लगता है। केवल यहाँ न्यायपूर्वक अपना समय गुजारना है, इमदार हो तिवाल हो न, घर तो अपना है, शीघ्र से शीघ्र घर मिले। भगवान ने सोचा ये और नहीं मांगेंगे, ये तो अपना खुश होकर काम ही करेंगे। लेकिन जब इंसान माया में फंसा था, ध्यानपूर्वक मेरी कथा सुनिए, जब मन जो इंसान माया में फंसा था, तो इंसान खड़ा होकर भगवान से कहने लगा, हे प्रभु, हे नारायण, क्या इतनी ही उम्र हमको मिलेगी? क्योंकि उस इंसान ने, माया ने उसको पकड़ लिया था। ये देख कितना मजा है यहाँ, जवानी में बचपन में भी इसको याद नहीं, बुढ़ापा जब आएगा तो फिर याद आएगा कि थो चाल वंग बयूत गोबवार कृष्णो चथो थम युद्ध खंडहार। क्योंकि आप ही जानते हैं वृद्ध अवस्था में यही तो शरीर यात्रा है, शीघ्र से शीघ्र मुक्ति मिले, लेकिन उसको एहसास नहीं। उसने भगवान से कहा, हे प्रभु मुझे और दे दो ना, ये क्या 40 साल दिया। बहुत ऐसा भगवान ने, एक प्रभाव कितना है कलयुग का। जितना शीघ्र से मैंने इसको समय दिया था, मेरे अपना घर आएगा, लेकिन इसने, माया ने इसको अपने प्रकोप में, बंधन में फंसा दिया और मांगने लगा मुझे और चाहिए। लेकिन प्रभु ने कहा कहाँ से लाऊंगा, आपको तो यही तो उम्र है जो आपको भोगनी होगी। लेकिन यहाँ से बेल दांत में सुनो, दांत बेल वृषभ तो खड़ा हो गया। उसने बोला, प्रभु अगर इंसान मांगता है ना, मेरी उम्र कम करो, मेरी उम्र जितनी कम करो, मेरी उम्र 20 साल इसको दे दो, कम करो मेरी, ये अच्छा है, इससे अच्छा यही है। तो 20 साल इंसान खुश हो गया। अरे किसकी उम्र आपको करनी है? बेल की, दांत की, वृषभ की। वृषभ से पूछा,
आपने क्यों मुझे ये कहा? महाराज, आप क्या जानते हो, जब मैं उस मालिक के कमचे से नीचे आता हूँ, जमीन खोदने के लिए जोड़ी जाकर जाते हैं, हम ही जानते हैं कि पेट में हमारे है या नहीं, लेकिन जमींदार को काम निकलना चाहिए। दिन भर में थका उसको क्या, मुझे बस मैं जानता हूँ कितना सख्ती होती है। इसीलिए सख्ती से अगर मुझे बचना है प्रभु, अब ये सख्ती कौन लेगा? इंसान ने कहा हाँ 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 हाँ, मुझको दे दो। मैं असली समझ बाबू जी, मैंने आपको डराने के लिए ना बात, ये बाबू जी ने कहा देखो मूर्ख इंसान कहाँ से गिरता है। हाय हाय पनुन त्रोगुम रचुम बेगान गलत गोम दम जिंदगी हुंद जाय करुम। क्यों भगवान से मांगा? अब 20 साल की उम्र और बढ़ गई, वो बेल की उम्र बन गई। अब और रुक गया, चलो ठीक है 60 साल हो गया, लेकिन इंसान ने तब भी मन नहीं भरा, उसने बोला और चाहिए मुझे। किसे मांगूंगा? कुत्ते ने कहा मेरी उम्र भी देखो, मेरा कितना अजाब है, मालिक का कितना सेवा करता हूँ, कितना रात दिन भू करके, लेकिन मुझे खाने को क्या मिलता है? हम सड़कों पर सोते हैं, हम कितने डंडे मारते हैं। इसलिए अगर कोई मुझे काम करना है तो मेरी, अरे ये तेरी उम्र कौन लेगा? इंसान ने कहा हाँ मुझे दे दो। 20 साल उसकी भी होगी 80 साल, चल हो गया ठीक। नहीं माना, फिर भी मन नहीं भरा। फिर किसे मांगू, क्यों, कौन देगा? उल्लू ने कहा चलो मेरी 20 साल उम्र, समझते हो मेरी बात? किसकी उम्र? रात मोगलिसन में क्यों ठहरते हो? अभी हम बचना चाहिए, किस लिए? समझो, अपनी बात को एहसास करो। तो फिर उल्लू की 20 साल उसको, उसने बोला हमें रात को जागना पड़ता है, दिन को हमें कुछ दिखाई नहीं देता, सारे जानवर हमें चूच मारते, हम क्या करें? हमारा कोई ये काम करो हमारी उम्र। इंसान ने फिर कहा चलो मैं तो 20 साल शुक्र है, बग उसने कहा 100 साल हो गई, चल। अब मेरा मतलब 40 साल उम्र जब इंसान जीव आया, पहले समझाने के लिए संस्कार मिले, और शरीर यात्रा से शुरू संस्कार महागायत्री पूरे संस्कारों से चलते रहे, गृहस्थ आश्रम पालन करते रहे, और 40 तक उसने सारे मुराद धर्म के मर्यादा अपने अंदर आत्मा को तृप्त करके, अपने आत्म साक्षात्कार करके वो पूरा हो गया। आगे आनंद की जीवन यात्रा होगी, आगे वानप्रस्थ की यात्रा होगी, आगे सन्यास की यात्रा होगी, जहाँ आनंद ही आनंद होगा। लेकिन जिस जीव ने कभी ऐसा सोचा नहीं, पहले से ही सोता रहा माया ये दुनिया में, 40 के बाद फिर उसके 20 साल उसी बेल की गुजारनी पड़ती है। फिर भी नौकरी करने के बाद दूसरी नौकरी ढूंढता है। लालच रजोगन के इतिहास में अंदर से अंदर ही इतनी चिंता बाई से भर जाता है, क्योंकि वो ही जाने, जैसे बेल को एक किसान जमीन खोदने की, इसीलिए एक इंसान भी गृहस्थ में फंस जाता है, उसके जेब में पैसे है या नहीं, लेकिन घर में पैसे चाहिए, घर में दौलत चाहिए। इंसान को कितनी डंडे पड़ते हैं, कितना बर्दाश्त करता है। ये उम्र किसकी है? काश पहले से ही इसने अपनी यात्रा धर्म मर्यादा के अनुसार चलाई होती, ये आज आनंदमय सहन शक्ति के करके वही करता जो आदेश पालन भगवान का आदेश था। लेकिन फिर भी ये बच्चे पालते ऐसे गुजारता, लालची, उधर से क्या करते हैं, कभी मर्यादा नहीं रखता, धर्म अर्थ काम मोक्ष का एहसास ही नहीं। मैं करता हूँ, अगर कुछ कमी होती शिकायतें करता है। उन्होंने नजर यमन पड़ेम नजर, ऐसे करते करते अपनी जीवन यात्रा को समाप्त, बच्चों को पालते, उनको बच्चों को शादी कर देते, फिर हो गए बच्चों की पालना। अब आया था वान आनंद, लेकिन अब वही घर में बैठना, पोते पोतियों से मिलना। अरे पोती पोतियों से मिलना है, लेकिन मन ईश्वर को वानप्रस्थ है। ये वो कुत्ता भौंक भौंक करके करके अपनी जिंदगी वही यात्रा तय करता है। इसलिए भगवान कहता है एक जीव इंसान को, भगवान ने जब शास्त्र में हमें इंसान बनाया, जब पहला बचपना होता है
तो सिर्फ बड़ा होकर शादी होती है, फिर बच्चा होता है, बच्चा इसको पापा पिताश्री पिताश्री पापा पापा कहता है। जब ये बच्चों की शादी करते हैं, बच्चों की जब लड़के के पोता होता है तो पोते से वो बाबा 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 कहता है। जैसे बाबा योगी महाराज, तुम बाबा करो, अपना घर से कोई वास्ता मत रखो, तुम अपनी फिक्र मत रखना, तुम अपना कार्य चलाओ, हमारा ख्याल हमारा पिता माता रखेगा, तुम अपना काम, इसलिए बाबा कहा। लेकिन हम बाबा के बजाय नहीं, हम वही गिर माते, क्योंकि वॉफ वॉफ करने लगे, वही अपना समझने कि मैं ही करने वाला बहुत कुछ होता हूं। लेकिन ये इंसान फिर देखो ना कितना खुदगर्ज है। मेरे लड़के का बच्चा जो हुआ, शायद बहू ने कुछ कहा होगा, इसीलिए उसने मुझे बाबा बनो, मैं लड़की के घर जाऊंगा, जब देखूंगा मैं वो पोता भी लड़के का है, वो मुझे कितना प्यार करेगा। जो ही लड़की के घर चला जाता, दरवाजे पर ही पोता आता है, पुकार नाना नाना नाना। अरे नाना का मतलब क्या है? यहां मत आना, नाना प्रेम करो लेकिन मन भगवान को दे दो, वो आपके दुश्मन नहीं है, कोई दुश्मन तुम स्वयं अपना का है। हाँ प्रेम बांटो लेकिन बाबा बनो, नाना को समझो, फिर आगे अपने वान परस्त की जो गिनती है उसे आगे चढ़ने की शक्ति एकागर एकादशी माता समझाती है। लेकिन नहीं, फिर वही वफ वफ करके अपने घर में एक माता को मैंने कहा बात क्यों था, दोपहर क्या दिखा मैं बचल जो मगर शुर छू मैं नहीं। अब समझो मेरी बात को, इंतजार, क्योंकि जब मैं भी 60 साल से पहले सुनता था बाप की बात, लेकिन आज जब मैं 70 साल, आप भूख लगने लगा। बूढ़े इंसान को जब भी सुनता अंदर से भूख लगने लगता, तो बच्चे की तरह मांगने लगता। लेकिन जब वही इंसान फिर अपने सिर्फ कुत्ते की तरह बाहर ही वफ वफ करना है, खाना कुछ नहीं, दूध अंदर है, पीना नहीं, इसलिए भगवान कहता है संकट कितना है ये, इस संकट से बचना है। आज एकादशी की बात समझो, देव शनि हर शनि एकादशी की बात समझो। तो फिर ठीक है, बच्चे बड़े हो गए, पोते बड़े हो गए, अब उनकी क्या, अब इंसान का यंत्री शक्ति बैठ गई, अब कान नाक जितने भी शक्ति इसमें कमजोर होने लगी, अब इसकी आंखें दा नहीं, चलना मुश्किल हो गया। तो किसकी उम्र है? उल्लू की। किसकी उम्र है? उल्लू की। अब वही बच्चे फिर इसको बोलते खोखमोत खोखमोत। क्या बात, इसके बच्चों के बच्चे आएंगे तो बोलेंगे इसको अंदर से देखो, खाओ बात अंदर, वो देखो अंदर कौन है। अरे जीव आत्माओं, आज का अगर मन करो, इस मन को समझाओ। ये शरीर, ये माया का बना हुआ शरीर, इसको इस दलदल में मत फंसाओ, सिलेबस कवर करो। आज भगवान कहता है जिस समय तुम मेरी बात हर समय के अनुसार चलते रहोगे, ना तुम्हें कभी कुत्ता बनना पड़ेगा, ना तुम्हें कभी उल्लू बनना पड़ेगा, ना बेर की जीवन, हमेशा तुम 40 के बाद ही महान पवित्र आत्मा बनकर यहाँ आनंदमय, जब मेरे पास आओगे आनंदमय में स्वागत करूंगा। नहीं तो ये जीवन यात्रा फिर पुनर्जन्म में नरकवासी पाताल को ही जाना पड़ेगा। इसलिए जितनी शीघ्र से शीघ्र बात समझने की आज एकाग्र है, इस मन को एकाग्र करो। प्रभु कहता है ये शरीर, इंद्रिय, मन, ये सारा माया का बनाया हुआ है। फिर मेरा अंश वहाँ बैठा है, इसी में उस मेरे से मिलने के लिए जितना मैंने धर्म शास्त्र दिया, वेद दिया, उस पर विचार करो, उसी धर्म शास्त्र के अनुसार चलते रहो। फिर देखो ये मेरा जो बनाया हुआ शास्त्र से तुम्हारा मन पवित्र हो जाएगा, और मन पवित्र होकर ही तुम मेरे आत्मा का प्रकाश हासिल करोगे। इस एकाग्र मन से ही तुम आनंदमय अपना लक्ष्य यात्रा सफल हो जाएगी। इसलिए आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, अगर जितना से जितना हम आज बहुत लोग, मैंने कुछ 1, 2, 5, 6 दिन पहले यात्रा पर था मैं, तो वहाँ से मुझे एक वक्त मिला, नमारा क्या कर वंचम यीता मासन चुम पाप चुम करमित। मैं कहा ऐसा मत सोचो,
पाप किसी ने नहीं, पाप कितने भी क्यों ना किए हो, एक बार मन से कहो ये पाप मैंने किए, प्रायश्चित के रूप में भगवान को पुकारो, जरूर मानेगा। आपको याद नहीं कितना बड़ा डाकू था, दिन रात डाकू चोरी करते करते, माँ थे घर में, बीवी थी घर में, 2 बच्चे थे घर में, उनको पालना करता था चोरी छल कपट से मार मार कर। लेकिन एक बार सप्तऋषि चले, उनको जरा देखो ये कितना पापी बन गया। तो जब उसी डाकू से मिले, अरे तो मारने हम साधु लोग हैं, बोलो क्या चाहिए हमें, आपका जितना आपके मेरे पास कमंडल है, ले लो हमारा कमंडल। लेकिन दूसरे ने कहा मैं नहीं दूंगा, तुम किसका एक तो ले लो। उसने बोला नहीं, मेरे घर में माँ है, मेरे घर में बीवी है, बच्चे हैं। तो तीसरे ने कहा जाओ, अगर वो कहेंगे हम आपके पापों को जिम्मेदार हैं। याद करना एकादशी माता भगवान कहता तुम एक बार आत्मचिंतन करो, हम जितने भी साधु यहाँ पर आए हैं आपके नौकर बनेंगे और आपके नौकर बनकर सबके डाका डालेंगे, आपको बड़ा बड़ा सेठ बनाएंगे। तो डाकू ने कहा कितनी अच्छी बात है, ये तो पागल है, मेरी माँ नहीं कहेगी, वो नहीं जानती है मैं चोरी करता हूँ, मेरी बीवी को पता नहीं है चोरी करता है, या आप जाता कहाँ। लेकिन चलो चलते हैं, एक हम एक जाएंगे, देखेंगे, हमें विश्वास है। जब पहली माँ के पास गया, माँ से कहा माँ मैं चोरी करता हूँ, क्या उसके लिए जिम्मेवार है। माँ ने बहुत थोका, थो अरे मैंने तुम्हें इसलिए जन्म दिया, अरे तुम्हें क्या हो गया। अरे बेटा मैंने तुम्हें जन्म दिया उधार के लिए, एक बेटा होता है जो संसार पार कराता है, जब मैं उधार कर तूने हमें पापों में गिरा दिया। किसने बोला था तुम्हें चोरी करने के लिए, मेहनत मजदूरी करते, 2 रुपए कमाते, किसने बोला करप्शन करना, दगा देना, ये हमने नहीं कहा था। 1 रुपए लाना था, हम 1 रुपए पर ही गुजारा करते। आज से मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ तुम मेरा पुत्र नहीं है, इससे अच्छा होता मैं पुत्र ही नहीं होती। बहुत घबरा गया, अरे ये बात क्या, माँ भी नाराज हो गई, ये क्या बात है, बीवी अपनी है वो बोलेगी। बीवी के पास गया, ए पत्नी तुम मेरी अर्धांगिनी हो, बड़ी पतिव्रता थी वो। हाँ महाराज, लेकिन मुझे बताओ मेरे पापों से क्या तुम शरीक हो। मैं पाप कर, हरे भाई क्यों झूठ बोलते हो, इतने आनंदमय आप इतने मेहनत करके लाते हो, शाम को कुछ पैसे हम बना देते हैं, खर्च करते हैं, इतनी मेहनत करते हो। नहीं मेहनत नहीं करता हूँ मैं डाका डालता हूँ, चोरी करता हूँ, सिर्फ बोलो मैं आपके उस पापों में जिम्मेदार है। याद करना प्रेमियों। तो उसने क्या कहा, मैं उन पापों को जिम्मेदार नहीं हूँ। याद कर लगन पर, जब हमारी शादी हुई, लगन हुई, तो उस पर आप मैंने 7 रुपयों पर जब चले थे तो मैंने क्या, तुमने क्या कहा, मैं रक्षा करूंगी, मैं पालना, और मैंने कहा जो तुम लाओगे मैं तुम्हें प्रेम पूर्वक को खिलाऊंगी। अगर उस पैसे से मैंने मायके को दिया, किसी को दिया, मैंने वही पैसा जो आपने लाया, मुझे क्या पता आप चोरी के पैसे लाते। आज पता चला, आज मैं वो खाना नहीं बनाऊंगी, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। ओहो, फिर भाग गया बच्चों पर, बच्चों आओ मैं आपको इतना बढ़िया बढ़िया पैसा दूंगा, इतना मिठाई, तुम मेरे पापों के जिम्मेदार है। बच्चे एकदम दादी के पास चले गए। पापा हमारा आज कहता है पापों के जिम्मेदार, क्योंकि दादी का काम था बच्चों को समझाना, ये दादी का काम नहीं चमचागिरी करना। आज के दादा नानी जितने लगे पीछे चंपी करते, संस्कार देना चाहिए था। अगर कहीं घर में दादा है दादी है, संस्कार दिया करो अपने बच्चों को। लेकिन उसने कहा था बच्चों को पाप है ये, कभी पाप की बात में समझाया था, उसके बाद भी नहीं करना। एकदम दादी के पास गई, दादी ये पाप बोलता है। उसने कहा हम जिम्मेदार नहीं। एकदम साधु पीछे खड़े हुई, बस शरण हुआ, प्रायश्चित किया, मैं आज से कोई पाप नहीं करूँगा। मुझे यही अविश्वास था, ये सब जिम्मेदार है, क्यों करूँगा ऐसा, आज से मेहनत करूँगा, मेहनत का पैसा प्रभु क्षमा करना। क्षमा कर दिया, वाल्मीकि महाराज बन गया, रामायण लिखने लगा। ऐसी बात है, जब ऐसी बात ऐसा भगवान ने कहा, अभिचेष्टाचारो भजते माम हने भाग साध मन साधुर्य से मन उस्ता, तो मेरे लिए
आदेश हमारी यही भगवत गीता, यही एकादशी माता हमें कह प्रायश्चित करो, एकादशी व्रत धारण करो, एकादशी का कथा श्रवण करो, एकादशी के दान पुण्य करो, प्रायश्चित हो जाएगा, तुम्हारा भी कृपा हो जाएगी। आओ, इसीलिए अगर सोए हुए हो तो उठिए, अपने आप को जगाइए। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा, मन से बोलो हरे कृष्णा। उठ जाग मुसाफिर, उठ जाग मुसाफिर, बोर भाई अब रहन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर, बोर भाई अब रहन कहाँ तो सोवत है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। उठ जाग मुसाफिर, बोर भाई अब रहन कहाँ तो सोवत है। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा। हर शनि एकादशी माता की, भगवान गोपीनाथ जी महाराज की, सतलक्ष्मी माता की, पुष्प महाराज की। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा। टोक नींद से अखिया खोल जरा और अपने प्रभु से ध्यान लगा। टोक नींद से अखिया खोल जरा और अपने प्रभु से ध्यान लगा। ये प्रीति करने की रीति नहीं, प्रभु जागत है तो सोवत है। ये प्रीति करने की रीति नहीं, प्रभु जागत है तो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर, बोर भाई अब रहन कहाँ तो सोवत है। जो कल करना है आज कर ले, जो आज करना है अभी कर ले। जो कल करना है आज कर ले, जो आज करना है अभी कर ले। जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, फिर पछताने क्या होवत है। उठ जाग मुसाफिर, बोर भाई अब रहन कहाँ तो सोवत है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। नादान भुगत करे ने अपनी, ओ पापी पाप में चैन कहाँ। ओ नादान भुगत करे ने अपने, ओ पापी पाप में चैन का। ओ नादान भुगत कर ने अपने, ओ पापी पाप में चैन कहाँ। जब पाप के गठेरे शेष धरे, फिर शेष पकड़ क्यों रोवत है। जब पाप के गठेरी
शेष धरी फिर शेष पकड़ क्यों रोवत। उठ जाग मुसाफिर मोर भई, अब रन कहाँ तू सोवत। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा। अरे उठ जाग, आज एकादशी है, आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष शयन करने गया, हमें जगाने के लिए बोलता है जागो। तुम यहाँ मालिक नहीं हो, तुम यहाँ रहने वाले नहीं हो, तुम केवल मुसाफिर हो। सराय में अपनी अपनी एक रात गुजार, जैसे कुमार जी यात्रा पर गया, एक रात बारामूला, एक कहीं ठिकाने पर, एक रात अनंतनाग कहीं और कहीं पर, एक रात श्रीनगर में कहीं और रात में, एक रात अनंतनाग की कहीं कहीं मुस्कान, सब मेरे जहाँ रहता था अपने थे, लेकिन वो सराया इसीलिए जहाँ इस वक्त भी हूँ ये वही सराया है। क्यों? क्योंकि ये शरीर अपना नहीं, सब माया का बनाया हुआ है, परिवर्तनशील मुसाफिर। अतिथि 5 महायज्ञों में अतिथि ये जरूर करना चाहिए, ध्यान लगाना मैं यहाँ कोई मालिक नहीं हूँ, केवल अतिथि बनकर आया हूँ। बस उठ जाग मुसाफिर। जैसे पिछले बार मैंने कहा, हम यात्रा पर अमरनाथ यात्रा चलते, जब पड़ावा पर पहुंचते पहलगाम, बड़े थकावट में आनंद में आराम, सुबह 4 बजे फिर अपना बेड़ा बिस्तरा बांध कर उठो अगले पड़ाव पर। यही कुमार जी यात्रा है, रुकना नहीं कभी, एक एक पड़ाव तय करना है, एक एक दिन, एक एक लम्हा जो भी मिला है, जब तुम रुकते हो बैठते हो इसी तरह अशुद्ध लगता। अशुद्ध का मतलब मोह, मुंह के कारण ही तो फंस जा। उठ जाग मुसाफिर भौर भई। क्यों आत्मचिंतन नहीं करता है? जो सो गए, जो मुंह माया के अहंकारी बन गए, कुमंडी बन गए, छल कपटी बन गए, दिखावा करने वाले बन गए, अरे भाई उनको जन्म का कुछ ना कुछ मिलता, लेकिन याद करना शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जा, वो सो गए, यात्रा वहीं पर समाप्त होगी। शरीर जो मिला था उसका कोई मूल नहीं समझा, कोई फायदा नहीं हुआ। जो जागत है वो पावत, जो सोवत है, अरे खोने दो, उनको क्या मिला। अरे आंखें खोलो, एक बार आंखें खोलो। ये आंख मायाई आंख है, एक आंख जहाँ ये पर लगी है, ये 10वां द्वार कहते हैं, ये ज्ञान चक्षु है। इसका जो स्विच हमारे पास, उसको ऑन करो ना, एक बार उसको ऑन करो, उसको स्विच को देखो, उस बल्ब जब प्रकाश मिलेगा सब कुछ सत्य मिलेगा। येतन नजर पेयम तैतन वोचुम कृष्ण अंदर अच्युत अंदर वोचुम हत्य वोचुम कृष्ण नेबर नेरस नेबर वोचुम तैत्य वोचुम। जहाँ जब देखोगे वहाँ एक ही मिलेगा, जब तेरा ये ज्ञान चक्षु से मिले। इन आंखों से माया मिलेगी, मेरा बेटा, मेरा घर, मेरा दरबार, मेरे ये है, उनके पीछे पड़ोगे, इनकी चिंता करोगे, दिन रात वही करते करते काकरोच बनोगे, उनके करते करते वही फिर अपना बनेगी। इस तरह से अपने मन को जगाओ, टुक नींद, एक बार आंखें खोलो, चिंतन करो। कब तक शरीर के साथ रहूंगा? शरीर एक दिन चला जाएगा। और ये कैसी बात है, प्रीत करण जो यहाँ बैठा है प्रभु, वो कृष्ण कृष्ण करता है, तो क्या करता है? गार गार निका निका नीचे नीचे कोरी कोरी बाबा। क्यों करते हो? क्योंकि तुम्हें कृष्ण कृष्ण करना चाहिए था। उसके साथ व्यवहार वही जो कर देना जिम्मेदार हो, ऐसे प्रेम से, लेकिन मन तो इसी पर रखो जो दिन भर रात एक क्षण भी नहीं रुकता। ये प्रीत करण की रीत नहीं। प्रभु प्रभु जो यहाँ निवास जागता है, लेकिन तुम माया ये दुनिया में सो गया है, ये प्रीत करण की रीत नहीं। इसलिए एकादशी समझाती है, कल धोखा लगेगा। इसलिए जो आज तुम करते हो वो नादान भुगत करनी अपनी। जितना तुम करते हो आज लगता अच्छा है, तुम्हें लगता है सब कुछ ठीक चलता है,
प्रेमियों, ये ठीक नहीं। आसुरी संपदा जमा होती है, अगर तुम इसे मिल जाते दैवी संपदा जमा होती, लेकिन तुमने नहीं ना किया ना। तुम्हें लगता है बुझुस घाटिश बट कर्म के जबरदस्त में प्रेम गुम में जुवम सीमंस नत करना ऐसा। हाँ, दे दो प्रेम से ही दुनिया चलता है, लेकिन मुंह नहीं, मुंह के कारण नहीं। तुम जब मुंह से अलग करोगे तो अंदर वाला आत्म जागृत हो जाएगा, तुम्हें कृपा होगी उसी सेवा से जो तुम बेटा बेटी घर से कर, उसी सेवा। लेकिन मुंह जब स्वार्थ निकालोगे फिर कृपा हो जाएगी। ओ नहीं तो ओ नादान भुगत कर आओ पापी, पाप में चैन कहाँ। जितना आसुरी संपदा जमा करोगे, जितनी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सोते रहोगे, छल कपट दिखावा करोगे, उतने उतने तुम्हें धन दौलत माया बेच देगा, लेकिन सुकून शांति आनंद का नाम निशान भी नहीं होगा। धर्म की मर्यादा का निशान नहीं, विरोध करोगे, धर्म के विरोधी बनोगे। इसीलिए याद कर, जब पाप पूरा हो जाएगा, शरीर छोड़ा समय आएगा, फिर वो गठरी सामने आएगी, उस वक्त रोने से क्या फायदा। आज एकादशी है, इस एकादशी पर भगवान को कहो, बस एक बार मन से कहो, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का हर बार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय है एक यही, इस बार तुम्हें पा जाऊं मैं। मन में धारणा बनाओ ना, ये मुझे क्यों नहीं मिलता, मुझे मिलना है। बस मेरा निश्चय है एक यही, इस बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दो जगते बर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब बार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों। या तो मैं जग से दूर रहूं और जग में रहूं तो ऐसे रहूं, या तो मैं जग से दूर रहूं और जग में रहूं तो ऐसे रहूं। इस पार तुम्हारे हाथों में, उस पार तुम्हारे हाथों में, इस पार तुम्हारे हाथों में, उस पार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों। यदि मनुष्य का मुझे जन्म मिले तो तेरे चरणों का पुजारी रहूं। ऐसे प्रण तो मन से करो। यदि मनुष्य का मुझे जन्म मिले तो तेरे चरणों का पुजारी रहूं। मुझ पूजक की एक रग का हो तार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जे जीत तुम्हारी हाथों में और हार तुम्हारी हाथों।
जब जब संसार का बंदी बन दरबार तुम्हारे आओ मैं। अभी तो आपने कहा, लेकिन आज से तो शुरू करो ना। अब मैं दोबारा जब आऊंगा दोबारा आऊंगा, लेकिन आज तो यत्न करो। आज से मैं जो कहता हूँ, जब दोबारा आएगा तो दोबारा भी यही सेवा करूंगा। जब जब संसार का बंदी बन दरबार तुम्हारे आओ मैं। हो मेरे पापों का निर्णय सरकार तुम्हारे हाथों में। हो मेरे पापों का निर्णय सरकार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब बार तुम्हारे हाथ। मुझ में तुझ में भेद यही, मुझ में तुझ में भेद यही। मैं नर हूँ तो नारायण है, मुझ में तुझ में भेद यही। मैं नर हूँ तो नारायण है। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा। बस यही बात समझा रहा हूँ। यही भगवान, ये आत्मा जो हमारे निवास करता है, परमात्मा। हम संसार के इसी माया में हैं, लेकिन सारा संसार हमारे पिताश्री के हाथ में है। हम संसार के हैं, मंदिर में इधर पड़े हैं, लेकिन हमारा पिताश्री, सारा संसार, सारा वो हमारे पिताश्री के। ऐसे पिताश्री को ढूंढो, उसे मिलो, फिर कृपा हो जाएगी। आओ प्रेमियों, अब हम आज की एकादशी का कथा श्रवण करेंगे। 3 बार सब बोलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष, आज की एकादशी शयनी एकादशी, इसको हरिशयनी, देवशयनी, पद्मावती कहते हैं। मैंने कहा भगवद गीता का संवाद अर्जुन और श्री कृष्ण से हुआ, और एकादशी का संवाद युधिष्ठिर और श्री कृष्ण का हुआ। जितने युधिष्ठिर ने प्रश्न किए, बार बार पूछा, उतना उतना भगवान श्री कृष्ण उसको अपना अमृतपान कराता। आज वही अमृतपान हमने करते हैं, क्योंकि ये जीवन यात्रा संसार की माया, त्रिगुणमयी माया, सतोगुण रजोगुण तमोगुण,
कि 3 गुणों की माया से हमें गुजरना है। सतोगुण भी चलेंगे तब भी मुक्ति नहीं होगी। रजोगुण तो यही पृथ्वी में 84 चक्कर में घूमना पड़ेगा। तमोगुण फिर कीड़े पतंगे यही नरकवासी। यही तो कारण हम बार बार यही रह गए। आज हम मुक्ति का दार करेंगे। आज हम मुक्ति का दार करेंगे। जब मुक्ति का दार, जब मुक्ति बनेगी, जब कृपा बनेगी, तभी तो कृपा होती है प्रेमियों। इसलिए अपने द्वार को खोल दो। एकाग्र मन को करना है। जितना जितना हम भगवान की बातों को समझेंगे, उस भगवान कृष्ण के जितने भी उपदेश हमें मिले हैं वही हमारा ज्ञान है। ज्ञान मूलम शास्त्र मूलम गुरु वाक्यम। वो जगत गुरु है, इसलिए शास्त्र मुख्यम। और वही शास्त्र हमारे गुरु महाराज ने, तो हम उसको ज्ञान कहते, उसके ज्ञान से हमारा अंधकार मिटा। ज्ञान तो इस तरह से जब हम बार बार कहेंगे शास्त्र जगत गुरु का दिया हुआ और ज्ञान हमारे परम गुरु का दिया हुआ, इस तरह से हमारा जो अंधकार ज्ञान वो मिटने लगता है। विश्वास करना, क्योंकि शरीर बार बार नहीं मिलेगा। मिला है तो बड़े परिश्रम से मिला है। अगर एक बहुत बार फिर हम भूल करेंगे, पछतावे से क्या होगा। आओ मन लगाकर युधिष्ठिर ने जो पूछा, भगवान कृष्ण ने जो उत्तर दिया, उस पर ध्यान लगाओ, मन लगाओ। युधिष्ठिर ने पूछा, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? ये महीना जो उत्तर उत्तम महीना चल रहा है, इसमें कौन सी एकादशी है, वो मुझे बताओ प्रभु। तो भगवान प्रसन्न होता है। जब भी गुरु महाराज शेष कोई भगवत स्वार्थ, आज गुरु महाराज से कोई प्रश्न, गुरु महाराज क्या बात है, वो कहाँ भी कितना थका हुआ क्यों न हो, लेकिन वो तब जब के भक्तों के, लेकिन भक्तों का प्रश्न निस्वार्थ होना चाहिए। इसीलिए भगवान कहता है, जैसे युधिष्ठिर ने कहा तो भगवान ने सुना, आषाढ़ शुक्ल पक्ष कौन सी एकादशी, उसका नाम और विधि क्या है, इसको बतलाने की कृपा करो प्रभु महाराज। और एक बार भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार हरे कृष्णा, मन से तो स्वागत करो, हरे कृष्णा। आज यही श्री कृष्ण एक बार सुना, जवाब देने लगा, राजन आषाढ़ शुक्ल एकादशी का नाम शयनी है, हरि शयनी। तो मैं उसका वर्णन करता हूँ। वह महान पुण्यमयी स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली, सब पापों को हरने वाली उत्तम व्रत है। आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष शयनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प कमल लोचन भगवान विष्णु को पूजन एकादशी का उत्तम व्रत किया है, जिन्होंने एकादशी का व्रत किया, जिन्होंने मन लगाकर किया है, तो फिर उनको देखो भगवान कितनी कच्चाई भी क्यों न हो, कोई बात नहीं, सब गुजर जाता है, लेकिन आनंद ही आनंद रह जाता है। तो उन्होंने तीनों लोकों को और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर दिया। सनातन ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का पूजन किया। हर शयनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता। भगवान कृष्ण स्वयं कहता है, एक मेरा स्वरूप राजा बलि के, सब जानते हैं ना बलि के, जब बलि ने अत्याचार किया वो किसका पोता था? प्रहलाद का। तो प्रहलाद के वंश से आया, लेकिन इतना उसके जो शुक्राचार्य गुरु थे, सत्संग गलत था, लेकिन मन उसका हमेशा पवित्र विष्णु से प्रेम करता रहा। लेकिन उसने कहा, शुक्राचार्य ने, सब एक करना पड़ेगा, फिर हम सारे ब्रह्मांड को जीतेंगे। 99 के 100 एक करता था, देवता लोग निकल पड़े, वामन अवतार बनना पड़ा विष्णु भगवान को। फिर आंगन में मुझे चाय की भिक्षा मांगता हूँ, मैं निकल पड़ा विष्णु, उसको पता। तो उसने कहा, अब यहाँ एक थोड़ा सा बात, जो उसकी बहन थी
उसने बच्चा को देखा, बड़ी खुश हुई, ऐसा बच्चा मेरा होता तो मैं दूध पिलाती। वो पूतना बनकर फिर भगवान कृष्ण ने उसको दूध पिलाकर ही अपने गांव में भेजा। तो जब उसने भिक्षा मांगी, 3 पद मुझे चाहिए, जमीन, अरे क्या मांगते हो, और कुछ मांगो, और कुछ मांगो, क्या मांगते हो। सब जान गए कुछ छल है, छलिया आ गया, फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। लेकिन उस राजा बलि ने लड़ता दिखाई, मांगो, 1 पद मांगा, पैर अपना, दूसरा पैर मांगा, तीसरा कहाँ रखता, जगह नहीं थी, सिर झुकाया, सिर पर अपना पैर रखा, तो फिर उसको पाताल लोक भेजा, वर दिया 4 महीने में, हर साल में वहां में आकर आपका ही, आपके पास ही बैठूंगा। ये भक्तों के लिए भगवान क्या क्या नहीं करता, लेकिन हम नहीं, भक्त नहीं बनते, हम भक्त नहीं बनते, हम मेरी मोह माया के दर में। कुमार जी क्या करेगा, इतना सुबह से शाम रात भर, मैंने कल भी कहा, आज भी कहता हूँ, प्रमाण मुझे मिलता है। तब मैं वेरीनाग में फंसा, कुछ दिन पहले यात्रा अंतिम पड़ा हूँ, इतनी बारिश थी। मैंने प्रभु से कहा, जब उस ओमकेश्वर मंदिर जो अमू भगवान में 7 रंगों वाला शिव, तो मैं उसके द्वार पर खड़ा होकर बस यही एक बात कही, अगर सत्य है कुमार जी, सुबह घर घर जाकर, हर जगह जाकर अपना समय आपकी बात पहुंचाता हूँ, अगर ये सत्य है, मुझे जगती किसी भक्त के घर पहुंचना है तो 3 बजे जाना था, मुझे वहां पहुंचना, मैं तो क्या करूं, आप मुझे कहिए निकलूं या ना निकलूं, क्योंकि रास्ता खराब है। वहां से कुछ मंदिर में बर्तन गिर गया, घंटी की आवाज आई, मुझे कहा निकलो। ऐसी आवाज सुनकर मैं निकल पड़ा, आंखें बंद करके मैं चेन्नई में अपनी आंखें खोली, बोले आप महाराज 3 घंटे सिर्फ, वहां से 3 घंटे वहां, 11:30 हम उसी अपनी कंडोलनी माता के दरबार में, माता के चरणों में, माता के। ये तो विश्वास की बात है। मैंने माँ से, मैंने उसे प्रभु से यही कहा, अगर सत्य है, मैं तो ऐसा मैं नहीं कहूँ, मैंने कहा अगर सत्य है, इस वक्त में फंसा हूँ, मेरे लिए कुछ मैं समझते मैं क्या करूँ, लेकिन निकलो या ना निकलो, 2 ही बातें मैं हूँ। अगर मैं वहां फंस जाता, 4 दिन लग जाते और मुसीबत होता, लेकिन कहा निकलो, आवाज आई। तो इस तरह से मुझे इतना विश्वास, काल भी मैं कितना उड़ गया, क्योंकि मैंने कहा ईश्वर ने इसीलिए भेजा मुझे यहाँ, मुझे अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। आपको भी ऐसा ही मन अब सौंप दिया इस जीवन को, अब भगवान के विश्वास करो ना, मन लगा। लोग कितना कहेंगे, यहाँ तो रजोगनी तमोगनी लोग बैठ रहे हैं, वो तो पीछे देखकर ही हमें इतनी निंदा करेंगे। भगवान प्रभु को नहीं छोड़ा, भगवान कृष्ण को नहीं छोड़ा, ललिश्वरी की बात क्या है, तो क्या बात है। आज हम जैसे, आज हमारा परम, हमारा मोदी जी, जिसको मैं अवतार के रूप में देख आ रहे हो, उसके रूप में कितने कितने बच्चे, कितने, लेकिन ये रजोगुण तमोगुण के बाद से घबराहट मत करना, प्रभु हमारे साथ, उनके साथ रहता है तो हमेशा रास्ता दिखाता है। योग खेम जो चाहिए वो भी देता है, खेम उसकी रक्षा भी। जब आप देखते ना, एक बार गाड़ी चलती थी, पत्थर आप गिरते थे ऊपर से, पत्थर, मैंने तो आंखें बंद कर रास्ते में, लेकिन जब भी चलाते घबराते, क्योंकि रास्तों से हटाते दिखे, कहाँ से कहाँ पहुंचे हम, वो भी 3 साढ़े घंटे में, इसलिए विश्वास की जरूरत है। तो भगवान कहता है, इसी प्रभु से जब बलि ने पूरा विश्वास किया, वो बलि का पूरा विश्वास था, तो भगवान को भी भक्त के घर जाना पड़ा, भगवान को भी अपने भक्तों की रक्षा करनी पड़ती है। और दूसरा, एक स्वरूप में पाताल में जाता हूँ, और दूसरा क्षीर सागर में शीशनाग का शय पर तब तक शयन करता हूँ, जब तक आगामी कार्तिक एकादशी हरि प्रबोधनी आती है, उस दिन एकादशी का, कार्तिक शुक्ल एकादशी मनुष्यों के भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। ये 4 महीने धर्म के आचरण करने के लिए, जिसके जीवन में धर्म होगा उसके जीवन में पुण्य कर्म होगा। धर्म से ही तुम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे, धर्म से तुम एक मुहूर्त करोगे, लेकिन जब धर्म नहीं होगा तो सो जाओगे।
तुम्हें नींद आएगी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, चलो आप थक गए आराम करो। आराम क्या करना है, तो शरीर तो आपका है। इसीलिए जब तुम्हें विश्वास होगा, धर्म जिसके जीवन में होगा, उसी के जीवन से जो कर्म बनेंगे वो पुण्य कर्म बनेंगे। पुण्य कर्म का फल ही दैवी संपदा होगी और अधर्म के से ही आसुरी। लेकिन इसीलिए भगवान कहता मैं कोई जिम्मेदार नहीं हूँ, स्वयं तुम जिम्मेदार हो। जो मनुष्य व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। क्यों? यदि आज सुबह से तुम देखते हो, आज एकादशी का रात है, महीने में 2 बार आते हैं, साल में 24 बार, इस साल तो 26 आगे कृपा हुई। अरे कौन आज इतने 30 साल से कुमार जी आनंदमय और 3 की अष्टमी एक महीने में व्रत होते हैं और एक माह का महीना साल में लगभग ये 70-80 दिन की उपास होता है, कोई कमी नहीं होती। इसलिए हमें समझना चाहिए व्रत कितना ताकतवर है, कितनी शक्ति देने वाला है, लेकिन हमें शक्ति को महसूस नहीं करते। क्यों? हम रजोगुण और तमोगुण में फंसे हैं। लेकिन जिसने ये परम मनुष्य को ये व्रत का अनुष्ठान किया, परम गति को प्राप्त होता है। इस कारण यत्न पूर्वक इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी की रात में जागरण करके शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष पुण्य की चर्चा करने में चतुर्मुखवादी भी असमर्थ है। राजन, जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सर्वपाहारी एकादशी के उत्तम व्रत को पालन करता है, वे जाति का चंडाल होने पर भी संसार में सदा मेरे प्रिय करने वाले हैं। क्या बोलते हैं भगवान युधिष्ठिर को? उत्तम व्रत पालन करता है, वह जाति का चंडाल होने पर भी संसार में सदा मेरा प्रिय करने वाला है। जो मनुष्य दीपदान, पत्ते पर भोजन व्रत करते हुए चौमास व्यतीत करते, चौमास 4 महीने का आज से शुरू हो गया, 4 महीने का। अभी श्रावण आएगा, 4 सोमवार आएंगे, भगवान शिव की पूजा के मैं सत्संग करता रहा हूँ, हर सोमवार की भी आपके साथ मिलता रहूंगा। लेकिन समझने की बात है 4 मास हमें क्यों मिला है, अधिक मास ईश्वर ने क्यों दिया था, हर का मतलब हमारे लिए। तुम महसूस करो, जागरूक हो जाओ, तुम्हें फल मिलेगा, तुम्हारी कृपा हो जाएगा। वे मेरे प्रिय है। चौमास में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, ये सब जान रहते हैं। इसलिए मनुष्य को बूंदी पर शयन करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बूंदी नहीं, जहाँ निचले वाले सतुर में रहते हैं वहाँ कीड़े मकोड़ों का भी। इसलिए भाव से मन में धारण करो, प्रभु ये तो है, लेकिन यही उसूल है कि यहाँ जब बैठे हैं इसके लिए हम शयन पृथ्वी पर ही सोते हैं, लेकिन कारण कोई होता है, इसलिए हम वही सोते समय यही महसूस करते हम पृथ्वी पर ही सोए हैं। सावन में क्या क्या करना चाहिए और कार्तिक में क्या क्या करना चाहिए, इसको आवश्यक की जरूरत नहीं तो मन से को वो, अथवा जो चौमास में ब्रह्मचारी का पालन करता है। ब्रह्मचारी का मतलब नहीं कि पति पत्नी दूर रहेगी, पति पत्नी की मन की वासना को कभी 15 तरीके हैं इसमें, मन से, चिंतन से, महसूस से, कभी भी कोई एहसास न हो, कथन से, पाल से, वो आप उसके ग्रंथ टूट जाता है। इनके ऊपर विश्वास करो। स्वादिष्टानम दूसरा पड़ाव है, जब मूलाधार से स्वादिष्टानम, उसी वासना को शुद्ध करने के लिए हम यतन सुबह रोज साधना करते हैं। तो जब ये समझे कि हम पति पत्नी दूर रह गए, तो फिर पति पत्नी का ब्रह्मचर्य बनना ना, पति दूर रहने का केवल ही नहीं, केवल मन से, वाणी से, शरीर से कोई भी चिंतन ना हो, ऐसी भाव जब होता है तो ब्रह्मचर्य पालन करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। राजन, एकादशी के व्रत से ही मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। अतः सदा इस व्रत का पालन करना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। शयनी और बोधनी,
शैली का मतलब हरि शैली आज, और हरि बोधनी कब है? जब कार्तिक में शुक्ल पक्ष आएगी, बीच में जो भी एकादशियां हैं हमें जरूर उसके पालन करना चाहिए। इसलिए प्रेमियों, ये आज जो एकादशी की कथा हमने श्रवण की है, जो युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण पूछा था भगवान से, और भगवान ने जो कहा अमृतपान कराया, वही अमृतपान हमने भी की है। तो इस तरह से आज इसको संपन्न करता हूँ। और श्रावण कृष्ण कामिका एकादशी की कथा ईश्वर ने चाहा, इस न गीता सत्संग आश्रम से, न गीता सत्संग भवन से, ये गीता सत्संग गीता मंडली जो मेरा जो महाराष्ट्र में, उसी आश्रम से इस कथा को आप अमृतपान कराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। हरे कृष्णा संतो निरामे सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा पूजा पाठं नमस्कार। ओम गीता माता की जय। 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 अपने गुरु महाराज जय। जय। तुलसी माता जय। हर्षणी एकादशी माता की जय। भगवान बुद्ध मुबारक है सारनी मुबारक। श्री भगवान गोपीनाथ महाराज की जय। लक्ष्मी माता की जय। श्री पुष्प महाराज की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।